नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य वर्तमान में घड़वे भाव में स्थित हैं और यह उनका मूल त्रिकोण है, लेकिन सूर्य देव एक शत्रु राशि में भी चले जाएंगे। साथ ही सूर्य देव के साथ बुध देव और केतु भी घड़वे भाव में मौजूद हैं और उन पर राहु का आस्पेक्ट भी है। सूर्य देव 17 तारीख को इस महीने घड़वे भाव में चले जाएंगे। मंगल ग्रह घड़वे भाव में स्थित हैं और उन पर शनि देव का आस्पेक्ट है। मंगल 13 तारीख को इस महीने पहले भाव में चले जाएंगे। बुध देव घड़वे भाव में सूर्य देव और केतु के साथ विराजमान हैं और उन पर राहु का भी आस्पेक्ट है। बुध देव 16 तारीख को इस महीने अढ़वे भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति गवे भाव में अपनी राशि में स्थित हैं और उन पर राहु का आस्पेक्ट बना हुआ है। आपके लग्न के स्वामी शुक्र ग्रह घवे भाव में हैं। शुक्र ग्रह 15 तारीख को इस महीने घड़वे भाव में चले जाएंगे। शनिदेव देवे भाव में स्थित हैं और उन पर मंगल का आस्पेक्ट है। शनि देव इस महीने वक्री भी होंगे। राहु ग्रह गवे भाव में हैं, जिन पर सूर्य देव, बुध देव, गुरु और केतु का आस्पेक्ट बना हुआ है। केतु ग्रह घड़वे भाव में सूर्य देव और बुध देव के साथ स्थित हैं और उन पर राहु का आस्पेक्ट भी बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। और पहले घर में गुरु की दृष्टि स्वास्थ्य के लिए शुभ है। यह शारीरिक तंदुरुस्ती और ऊर्जा प्रदान करता है। राहु का प्रभाव थोड़ा अस्थिरता पैदा कर सकता है, जिससे अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मंगल का प्रवेश 13 तारीख को होगा, जो उत्साह बढ़ाएगा, लेकिन शरीर में कुछ बेचैनी भी ला सकता है। मंगल स्वयं 12वें घर में स्थित है और शनि की दृष्टि में है, इसलिए आपको अपनी शारीरिक सीमाओं का ध्यान रखना होगा। अत्यधिक परिश्रम या तनाव से बचें। मंगल के कारण ऊर्जा बढ़ेगी, परंतु शनि की दृष्टि इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। और पहले घर का स्वामी मंगल होने के कारण शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण आवश्यक है। अचानक यात्रा या भारी शारीरिक श्रम से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और नियमित रूप से जांच करवाएं। किसी भी प्रकार की समस्या को अनदेखा ना करें और तुरंत चिकित्सा सहायता लें। ध्यान और योग करना आपको शांत रहने में मदद करेगा। गुरु का आशीर्वाद आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा, परंतु राहु के प्रभाव को कम करने के लिए सावधानी बरतें। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। दूसरे घर पर मंगल की दृष्टि धन संबंधी मामलों में कुछ संघर्ष या जोखिम पैदा कर सकती है। यह अचानक व्यय या वित्तीय तनाव का संकेत दे सकता है। शुक्र, जो इस घर के स्वामी हैं, 10वें घर में स्थित हैं, जो आपकी आय को स्थिर रखने में मदद करेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना मुश्किल बना सकता है। शुक्र 15 तारीख तक इस घर की रक्षा करेंगे। आपको अपनी बचत योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। निवेश करते समय सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। मंगल का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, लेकिन इसे सही दिशा में लगाना महत्वपूर्ण है। धन के मामले में धैर्य बनाए रखें और सोच समझकर कदम उठाएं। दूसरे घर में शुक्र की उपस्थिति आपको कला या रचनात्मक क्षेत्र से आय प्राप्त करने में मदद कर सकती है। यह समय नई वित्तीय योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का अच्छा अवसर है। शनि के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक निवेशों पर विचार करें, जो सुरक्षित हों और स्थिर रिटर्न प्रदान करें। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। तीसरे घर में मंगल, गुरु और शनि की दृष्टि यात्रा संबंधी मामलों में मिश्रित परिणाम देगी। मंगल आपको साहसिक यात्राओं के लिए प्रेरित करेगा, जबकि गुरु आपकी बुद्धि और ज्ञान का विस्तार करेगा। शनि की दृष्टि आपको यात्रा करते समय सावधान रहने की चेतावनी देती है। राहु और केतु की उपस्थिति अप्रत्याशित घटनाओं या बदलावों का संकेत दे सकती है। मंगल 13 तारीख को अपनी दृष्टि छोड़ देगा, इसलिए शुरुआती दौर में यात्राएं चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। बुध, जो इस घर के स्वामी हैं, 11वें घर में स्थित हैं और राहु से प्रभावित हैं, इसलिए संवाद और संचार में सावधानी बरतें। यात्राओं की योजना बनाते समय सभी पहलुओं पर विचार करें और किसी भी जोखिम से बचने के लिए तैयार रहें। यह वर्ष आपकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने और नए विचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा।
बुध के प्रभाव से आपको लेखन या शिक्षण क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। गुरु का आशीर्वाद आपको सही मार्गदर्शन देगा, परंतु शनि की चेतावनी को अनदेखा न करें। आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। और चौथे घर पर शुक्र दृष्टि घरेलू सुख और शांति प्रदान करेगी। यह घर परिवार और भावनात्मक कल्याण से जुड़ा है। शुक्र 15 तारीख तक इस घर की रक्षा करेंगे, इसलिए आपको अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा, जो इस घर के स्वामी हैं, विचरण करते रहते हैं, इसलिए पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। और संपत्ति से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें और किसी भी कानूनी विवाद से बचने के लिए सतर्क रहें। और शुक्र की दृष्टि आपको अपने घर को सजाने और उसे सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। यह समय परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने और रिश्तों को मजबूत करने का अच्छा अवसर है। गुरु का आशीर्वाद आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेगा, परंतु चंद्रमा के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए धैर्य बनाए रखें। घर की मरम्मत या नवीनीकरण का कार्य इस अवधि में शुभ रहेगा। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। पांचवें घर में राहु की उपस्थिति शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में कुछ बाधाएं पैदा कर सकती है। और सूर्य की दृष्टि आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी, जबकि बुध और गुरु आपकी बुद्धि को बढ़ाएंगे। केतु की उपस्थिति अप्रत्याशित बदलावों का संकेत देती है। मंगल 13 तारीख को अपनी दृष्टि देगा, जबकि बुध 16 तारीख तक और शुक्र 15 तारीख तक प्रभाव डालेंगे। सूर्य, जो इस घर के स्वामी हैं, 11वें घर में स्थित हैं और राहु से प्रभावित हैं, इसलिए अध्ययन करते समय एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। आपको धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह वर्ष नई शिक्षा प्राप्त करने या किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने का अच्छा अवसर है। गुरु का आशीर्वाद आपको सही मार्गदर्शन देगा, परंतु राहु के प्रभाव को कम करने के लिए ध्यान केंद्रित करें। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। छठे घर में शनि की उपस्थिति शत्रुओं और विरोधियों से सावधान रहने की चेतावनी देती है। मंगल और सूर्य की दृष्टि आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगी। बुध, जो इस घर के स्वामी हैं, 11वें घर में स्थित हैं और राहु से प्रभावित हैं, इसलिए संवाद और संचार में सावधानी बरतें। आपको दुश्मनों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और किसी भी साजिश से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। यह समय अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने का अच्छा अवसर है। बुध के प्रभाव से आपको कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। गुरु का आशीर्वाद आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा, परंतु शनि की चेतावनी को अनदेखा न करें। धैर्य बनाए रखें और शांत चित्त से सभी चुनौतियों का सामना करें। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। 7वें घर पर मंगल और केतु की दृष्टि जीवन साथी या वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव या संघर्ष पैदा कर सकती है। मंगल 13 तारीख को अपनी दृष्टि छोड़ देगा, इसलिए शुरुआती दौर में रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। और शुक्र, जो इस घर के स्वामी हैं, 10वें घर में स्थित हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन को स्थिर रखने में मदद करेंगे। आपको अपने साथी के प्रति समझदारी और सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है। यह समय संबंधों को मजबूत करने और विश्वास बनाने का अच्छा अवसर है। केतु की उपस्थिति अप्रत्याशित घटनाओं या बदलावों का संकेत देती है। गुरु का आशीर्वाद आपको सही मार्गदर्शन देगा, परंतु मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए धैर्य बनाए रखें। आइए अब 8वें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। 8वें घर पर शनि की दृष्टि अचानक खर्चों या वित्तीय जोखिमों की चेतावनी देती है। मंगल स्वयं 12वें घर में स्थित है और शनि की दृष्टि में है, इसलिए आपको अपने वित्त का प्रबंधन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। यह समय बीमा योजनाओं और निवेशों पर ध्यान देने का अच्छा अवसर है। मंगल के प्रभाव से आप साहसिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, परंतु शनि की चेतावनी को अनदेखा न करें। गुरु का आशीर्वाद आपके लिए सुरक्षा कवच प्रदान करेगा, परंतु जोखिमों से बचने के लिए सतर्क रहें। चलिए देखते हैं आपका 9वां भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। 9वें घर में गुरु की उपस्थिति भाग्य और आध्यात्मिकता के लिए शुभ है। यह आपको ज्ञान, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। राहु की दृष्टि आपको नई दिशाओं में ले जा सकती है, लेकिन कुछ भ्रम भी पैदा कर सकती है। गुरु, जो इस घर के स्वामी हैं, 9वें घर में स्थित हैं और राहु से प्रभावित हैं, इसलिए आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।
यह वर्ष धार्मिक कार्यों और यात्राओं के लिए अच्छा अवसर है। गुरु का आशीर्वाद आपको सफलता की ओर ले जाएगा, परंतु राहु के प्रभाव को कम करने के लिए ध्यान केंद्रित करें। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। 10वें घर में शुक्र की उपस्थिति आपके करियर और कार्यस्थल में सकारात्मक बदलाव लाएगी। यह आपको रचनात्मकता और कलात्मक क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। और शनि, जो इस घर के स्वामी हैं, 6ठे घर में स्थित हैं और मंगल से प्रभावित हैं, इसलिए आपको अपने सहकर्मियों और बॉस के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। शुक्र 15 तारीख को इस घर में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके कार्यस्थल में सुख शांति बढ़ेगी। यह समय नई नौकरी की तलाश करने या अपने करियर में आगे बढ़ने का अच्छा अवसर है। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। 11वें घर में सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति आपके सामाजिक जीवन और नेटवर्किंग में कुछ चुनौतियां पैदा कर सकती है। सूर्य 17 तारीख को अपनी दृष्टि छोड़ देगा, जबकि बुध 16 तारीख तक और शुक्र 15 तारीख से प्रभाव डालेंगे। शनि, जो इस घर के स्वामी हैं, 6ठे घर में स्थित हैं और मंगल से प्रभावित हैं, इसलिए आपको अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। यह समय नए संबंध बनाने और पुराने रिश्तों को मजबूत करने का अच्छा अवसर है। गुरु का आशीर्वाद आपको सही मार्गदर्शन देगा, परंतु केतु के प्रभाव को कम करने के लिए सतर्क रहें। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। 12वें घर में मंगल की उपस्थिति अचानक खर्चों या वित्तीय नुकसान की चेतावनी देती है। सूर्य 17 तारीख को अपनी दृष्टि देगा, जबकि बुध 16 तारीख से और मंगल 13 तारीख से प्रभाव डालेंगे। गुरु, जो इस घर के स्वामी हैं, 9वें घर में स्थित हैं और राहु से प्रभावित हैं, इसलिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। यह समय बचत योजनाओं और निवेशों पर ध्यान देने का अच्छा अवसर है। मंगल के प्रभाव से आप अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, परंतु गुरु की सलाह को अनदेखा न करें। और साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।